नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, आप सभी जानते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए कुछ बाल उपयोगी पुस्तकें लाई हूँ, जिसके बारे में बताऊंगी, समीक्षा करूंगी और उनका पाठ करके भी सुनाऊंगी आपको। तो मित्रों, आज मैं लाई हूँ बाल कविता संग्रह पहली उड़ान। आप देख सकते हैं, इसके रचिता हैं हरीश सेठी झिलमिल जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है और बुक रिवर्स पब्लिकेशन से आई है। मूल्य 199 रुपये, पृष्ठ 95। थोड़ा सा परिचय हरीश जी के बारे में। सुचान सिरसा में जन्मे हैं, इस वक्त सिरसा निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है हिंदी समाजशास्त्र और इतिहास में, बीएड किया है, डीएड किया है, प्रभाकर किया, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है इन्होंने हिंदी और समाजशास्त्र में। ये प्रवक्ता हैं समाजशास्त्र के HES 2 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मौजदीन सिरसा में, और बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। ये मंत्री सचिव हैं, संस्थानों के संयोजक हैं, संपादक हैं, समीक्षक हैं। 50 से अधिक संस्थानों से ये पुरस्कृत हो चुके हैं और यह इनकी प्रथम कृति है। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने पिता और माता। पिताजी स्वर्गीय श्री नारायण दास सेठी और माताजी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक इन्होंने इन्हें समर्पित की है। अब बात करती हूँ भूमिका की। तो इस पुस्तक की भूमिका दो महानुभावों ने लिखी है, दो विद्वजनों ने लिखी है। सर्वप्रथम रूप देवगुण जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने लिखी है इस पुस्तक की भूमिका। रूप देवगुण जी ने कहा है कि इनके संग्रह में शिक्षाएं हैं, रोचकता है, कहानी रस है, प्रकृति की अद्भुत छटा है और देश के प्रति अनुराग भी है। और डॉक्टर शील कौशिक, ये भी सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। इन्होंने भी कहा है इस पुस्तक के बारे में कि इन कविताओं को आद्योपांत पढ़ने पर मुझे न केवल संतुष्टि हुई कि इनमें एक बहुत अच्छे बाल साहित्यकार बनने की प्रबल संभावना दिखाई दी है। हरीश जी स्वयं मन के सरल, निर्मल व अनुशासन में रहने वाले प्राध्यापक हैं। और देखते हैं हरीश जी ने क्या कहा अपनी पुस्तक के बारे में। उन्होंने कहा है कि इस बाल कविता संग्रह पहली उड़ान में मैंने एक नया प्रयोग करते हुए विविध विषयों को समेटे छोटी व लंबी दोनों प्रकार की ऐसी कविताओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी हों। कविताएं बच्चों में नैतिक गुणों का विकास करें, बच्चे संस्कारवान बने, वे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, राष्ट्र के प्रति उनमें प्रेम हो तथा ज्ञान वर्धन के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो। तो ये इन्होंने लिखा है। और अब मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या देखा इस पुस्तक में। तो मित्रों, इसमें 51 छंदबद्ध और मुक्त छंद कविताएं हैं, छोटी बड़ी हैं, सरल भाषा है, इनमें गेयता है, अलंकार हैं, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, भाव, कल्पना और विचार हैं। बच्चों के लिए रोचक है, प्रकृति के उपादानों को पिरोया, इसमें देश प्रेम है, प्रातःकालीन सैर के फायदे बताए हैं, बच्चों को शिक्षा दी है, उनमें संस्कार रूपी बीज भी बोने का प्रयास किया है। मानवेतर प्राणियों को भी पात्र बनाकर इन्होंने कविताएं रची हैं। उत्साहवर्धक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरक विषय इन्होंने लिए हैं। सबसे बड़ी बात, प्रत्येक कविता के साथ जो रंगीन चित्र लिए हैं इंटरनेट से, वे बहुत ही इस पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों को रंग बहुत भाते हैं, उन्हें चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, और इसलिए ये पुस्तक इन्हें बच्चों को ज़रूर लुभाएगी। और हार की जीत आप सभी जानते हैं उस कहानी के बारे में। इन्होंने उस कहानी को भी कविता रूप में पिरोया है। मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास जी, इनकी भी कविताएं रची हैं। तिरंगा, हिंदी भाषा, तीज त्योहार, प्रकृति, पाती, महावीर स्वामी, इंटरनेट, हरियाणा, कबूतर, तख्ती, स्कूटी, ढाबे पर बैठी जो नारी है, उसके बारे में, और बूढ़ी अम्मा, कुल्फी, ये सभी विषय भी इन्होंने लिए हैं। ये नए विषय हैं। तो मित्रों, अब मैं कविता का पाठ करूंगी। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चों को बहुत भाएगी। तो कुछ कविताएं पढ़कर सुनाती हूँ। प्रथम इन्होंने वीणा वादिनी सरस्वती माँ को समर्पित की है। तो ये कविता देखिए। हे वीणा वादिनी, हे सरस्वती माँ,
एक उपकार मुझ पर कर दो, आशीषों से झोली भर दो, कलम चलाना मुझे सिखा दो, शब्दों को हृदय में बिठा दो। हे माँ शारदे अब ज्ञान दो, विद्या का मुझे वरदान दो, सुंदर सी एक पहचान दो, सद्गुणों की पूरी खान दो, पढ़ना लिखना खूब सिखा दो, नेक रास्ता मुझे दिखा दो, मीठी वाणी का तुम वर दो, मुझ में विनय भाव गुण भर दो, मुझ में विनय भाव गुण भर दो। तो ये कविता इन्होंने रची है। तो और एक और सुनाती हूँ, पहली उड़ान जो शीर्षक कविता है। गोरैया ने नीड़ बनाया, तिनको से है उसे सजाया, बच्चे उसके प्यारे प्यारे, एक लगे दिखने में सारे, गोरैया दाना चुगलाती, बारी बारी उन्हें खिलाती, कैसा ये संसार बताओ, माँ हमको तुम सब समझाओ। गोरैया उनको समझाती, एक एक कर बात बताती, उड़ना तुम्हें सिखाऊंगी मैं, यह संसार दिखाऊंगी मैं। बच्चों ने जब आंखें खोली, गोरैया फिर उनसे बोली, साथ सभी अब मेरे आओ, आ इस डाली पर सुस्ताओ, यहीं सभी तुम बैठे रहना, देखो नहीं शरारत करना, मैं पहले खाना लाती हूँ, फिर उड़ना भी सिखलाती हूँ, फिर उड़ना भी सिखलाती। मित्रों, आपने देखा ये ईश्वर ने बड़ी, ये जो रची है, ये जो दुनिया बहुत अजीब है। देखिए, चाहे प्राणी हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब में माँ जो है सब में एक बराबर होती है। माँ की ममता एक बराबर है। सभी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, सभी सिखाती हैं। तो बहुत अच्छी इन्होंने कविता रची। और एक अब मैं एक कविता, अंतिम कविता पढ़ूंगी, और इस कविता का शीर्षक है मन की अभिलाषा। मित्रों, ये ज़रूर ध्यान से सुनिए। हम सभी को पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकें सच में सच्चा मित्र साबित होती है। देखिए, ये मन की अभिलाषा। सजी पुस्तकों से अलमारी, विविध विधाओं की हैं सारी, कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं पूरी, कुछ पुस्तकें आधी अधूरी, सभी पुस्तकों को है पढ़ना, आगे भी मुझको है बढ़ना, प्राप्त हो मुझे नया कुछ ज्ञान, जग को मैं और लूं कुछ जान, रखता हूं मैं ऐसी आशा, पूरी हो मन की अभिलाषा, पूरी हो मन की अभिलाषा, पूरी हो मन की अभिलाषा। तो प्यारे बच्चों, पुस्तकों को सदैव अपने साथ रखिए, और सच में पुस्तकें बहुत कुछ देती हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको सभी समीक्षा, मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करें, और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।